So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. एंड आज जो है सो हम लोग जो रिलीजियस बिलीफ था अर्ली वैदिक एज का और लेटर वैदिक एज का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं रिलीजियस कंडीशंस ऑफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। या सो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, रिलीजियस कंडीशंस ऑफ अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो है उस समय रिलीजियस कंडीशन कैसा था। जहाँ तक नेचर ऑफ वर्शिप हम लोग बात करते हैं तो नेचर ऑफ वर्शिप के लिए तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मोनोथिस्ट, एक होते हैं पॉलीथिस्ट, एक होते हैं एथिस्ट। अब मोनो मतलब होता है सिंगल एंड थिस्ट मतलब होता है गॉड। ओके, सो इट मीन्स दैट वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। पॉली मतलब मेनी, थिस्ट मतलब गॉड दैट इज वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड। एंड जहां भी ए आ गया दैट मीन्स दैट कंप्लीटली मीन्स नो। एथिस्ट मतलब हो गया जो किसी भी भगवान भगवान में बिलीव नहीं करते, दैट इज नास्तिक। भगत सिंह भी एक नास्तिक थे, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। भगत सिंह भी नास्तिक थे। इनफैक्ट इन्होंने एक बुक भी लिखा था, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। तो जो मोनोथिस्ट जो होंगे, जो मतलब एक गॉड में गॉड में फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मोनोथिज्म। जो मल्टीपल गॉड में बिलीव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलीथिज्म। और जो गॉड में बिलीव नहीं करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एथिज्म। ओके, तो जो नेचर ऑफ वर्शिप था अर्ली वैदिक एज का वो था मोनोथिज्म। वो लोग एक गॉड में बिलीव करते थे और साथ ही साथ ये लोग नेचुरल फेनोमेन को पूजा करते थे। मतलब नेचुरल फेनोमेन मतलब जो भी नेचर की जो चीजें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स वगैरह हो गए, आंधी तूफान वगैरह का पूजा करते थे, बारिश का पूजा करते थे, रिवर्स वगैरह का पूजा करते थे। और ऋग्वेद में जो 33 कोटि देवी देवता का जो जिक्र किया गया है, ओके, ऋग्वेद में जो 33 कोटि देवी देवता का जो जिक्र किया गया है उसको उसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक टेरेस्ट्रियल जो मतलब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, एक एटमॉस्फेरिकल जो मतलब एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और एक सेलेस्टियल जो मतलब यहाँ से धरती से दूर है, बहुत दूर। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, टेरेस्ट्रियल में आ गए पृथ्वी, अग्नि मतलब फायर, धरती का पूजा होता था। सोम ये प्लांट्स की देवता है। सोमा was the god of plants. In fact सोमा नाम का एक ड्रिंक भी ऋग्वेदिक लोग यूज करते थे। आपको पहले भी मैं बताया था। और सोमा का जो सोर्स था वो मुजावंत पीक था। हालांकि प्लांट कौन सा था वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। ओके, उसके अलावा बृहस्पति का पूजा होता था, रिवर्स वगैरह का पूजा होता था। जहां तक एटमोस्फेरिकल में आते हैं तो इंद्र का पूजा होता था। इंद्र को हम लोग ये गॉड ऑफ रैन एंड थंडर हम लोग बोलते हैं, रैन एंड थंडर। इसी को हम लोग पुरंदर ही बोलते हैं, इसी को हम लोग दुर्गनाशक भी बोलते हैं। मतलब इनका ये जो है सो इन्हीं को हम लोग युद्ध का देवता ही बोलते हैं, युद्ध का देवता। क्यों? क्योंकि इनका मतलब ये जो है सो वो युद्ध के टाइम में इंद्र ही थे जो शत्रु के दुर्ग का या दुश्मन के किला को तोड़ते थे। तो युद्ध का देवता भी इनको बोला जाता था। उसके अलावा वायु मतलब हवा का पूजा करते थे। रुद्र जो है सो ये एक डिवाइन आर्चर के रूप में मतलब हम लोग जानते हैं इनको, जो तीर से बीमारियों का अंत करते थे। ओके, जो सेलेस्टियल में आप देख लीजिए ये सूर्य यानी कि सन। उसके अलावा जो मित्र थे देयूस, उषा। उषा जो है सो ये प्रगति और उत्थान की देवी यानी कि डेवलपमेंट की देवी देवी इसको बोलते हैं। ये गॉडेस थी और गॉडेस हैं। और ऐसा ये जो है सो अर्ली मॉर्निंग की देवी इनको बोला जाता है। अर्ली मॉर्निंग की देवी देवी बोला जाता था। और ऐसा मतलब बिलीव था कि ये अर्ली मॉर्निंग में ये अपना चैरियट लेकर के आकाश में जाती थी। ओके, उसके अलावा जो ये जो दयूस हैं, दयूस ये जो है सो ये फादर ऑफ स्काई थे, फादर ऑफ स्काई।
ओके। आगे जहां तक बात करते हैं, जो वर्शिप का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। वो प्रेयर पे बेसिस था। किसी तरह का कोई रिचुअल्स या खचाक वगैरह, खचाक मतलब बलि प्रथा वगैरह उस टाइम में नहीं होता था। जो ऑफरिंग्स होता था, यानी कि आहुति जो हम लोग यज्ञ वगैरह में देते थे, वो देखिए ग्राम्स था, चना सब्जी घी वगैरह का आहुति दिया जाता था। रिचुअल्स पे बहुत ही कम इम्फेसिस था। ओके। जो पीपल नहीं, जो मतलब राजन, या हाँ, या फिर पीपल भी कह सकते हैं, जो राजन था या फिर पीपल था, वो जो है सो क्या बोलते हैं, प्रजा प्रजा और पशु के लिए पूजा करता था। मतलब कि जो पब्लिक होता था, कॉमन पीपल या सिटीजन्स, और जो उसका उसका जो टाइटल था, यानी कि पब्लिक और उसके प्रॉपर्टी के लिए जो है सो, वो जो उसका टाइटल था, तो उसके लिए जो है सो ये मतलब पूजा करते थे। और किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल पूजा नहीं होता था। और जो राजा होता था उसका कोई डिविनिटी स्वरूप नहीं होता था। मतलब कि राजा को जो बहुत हम लोग जो मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बहुत सारा राजा जो जो था, या फिर लेटर ऑन एंशियंट में भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा राजा था जो अपने आप को भगवान का रूप, या आ, एक मोहम्मद करके कोई मतलब राजा था उस मतलब मीडिएवल एज में, खिलजी, खिलजी नहीं, शायद 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 तुगलक डायनेस्टी में उसने मतलब अपने आप को तो अपने आप को मतलब कंपेयर कर दिया था खुदा से। तो इस तरह का कोई मतलब डिविनिटी स्वरूप राजा का उस टाइम में नहीं होता था। उसके अलावा किसी तरह का कोई आइडल वर्शिप नहीं था, टेम्पल्स वगैरह नहीं था। और ये जो आइडल्स और टेम्पल, यानी कि मूर्ति पूजा और जो टेम्पल्स वगैरह जो होता है, ये आपको जनरली लेटर आईबीसी और लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं मिलता था। ओके। ये आपको जनरली जो मतलब जो मूर्ति पूजा टेम्पल्स वगैरह, ना तो आईबीसी में मिलेगा आपको, ना आपको अर्ली वैदिक एज में है, ना आपको लेटर वैदिक एज में। ये आपको स्टार्ट होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म से। बुद्धिज्म और जैनिज्म से जो है सो आइडल वर्शिप और मतलब मूर्ति पूजा और मंदिर वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट गॉड्स का यहाँ पर जो बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे इंद्र, जिनको पुरंदर या दुर्गनाशक भी बोलते हैं, जो शत्रु के किला का नाश करते थे। ओके। ऋग्वेद में करीब करीब 1028 श्लोक हैं। और इस 1028 श्लोक में से जो है सो 250 श्लोक किसको डेडिकेटेड है? इंद्र को से डेडिकेटेड है। ये जो है सो रेन और थंडर के गॉड हुआ करते थे, जैसा मैं आपको यहाँ पर बताया था। और यही फिलोसफी जो है ना, ग्रीक और रोमन भी फॉलो किया करते थे। ग्रीक और रोमन के भी मतलब जो ये जो मतलब अर्ली वैदिक कल्चर का जो मतलब ये जो इंद्र का जो मतलब बिलीफ है, ये ऋग और सॉरी ये ग्रीक और रोमन भी उस टाइम में फॉलो फॉलो करते थे। तो ऐसा मतलब कह सकते हैं कि इंद्र जो है ग्रीक और रोमन भी इंद्र में बिलीव करते थे। ओके। और जहां तक पुरंदर और दुर्गनाशक यानी कि शत्रु के किला का जो ये नाश करते थे, शत्रु के किला को तोड़ते थे, तो इसमें इनको इनको कौन हेल्प करता था? तो मारुत, जो आंधी के देवता थे। ओके। उसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड है वो है अग्नि, फायर गॉड। इसको हम लोग इंटरमीडिएटरी गॉड भी बोलते हैं। मतलब ये जो है सो कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं फ्रॉम पृथ्वी लोक टू आकाश लोक। यानी कि पृथ्वी पे जो इंसान बैठा हुआ है वो यज्ञ वगैरह जो करते हैं, हम लोग नीचे में, तो अग्नि में हम लोग आए, तो वो पंडित नहीं बोलता, अब हम लोग गणेश जी को याद करेंगे तो हम गणेशाय नमः चावल दीजिए अग्नि में। ओके। तो इस तरह से जो जो इंटरमीडिएटरी को वो जो अग्नि होती है ना, वो उनका मतलब काम होता था कि ये रिलेशन स्टैब्लिश करते थे यहाँ से मतलब पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, पृथ्वी लोक से आकाश लोक तक। करीब करीब ऋग्वेद का 200 जो है सो जो मंत्र मतलब श्लोक है, वो अग्नि को डेडिकेटेड है। ये सेकेंड टू इंद्र, मतलब कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड इंद्र अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद अग्नि। और अग्नि को जो है सो अतिथि का देवता भी बोला बोला जाता था। अतिथि का देवता मतलब कि आज की डेट में भी हम लोग देखते थे कि देखते हैं कहीं कहीं पर कि अतिथि जब आते हैं तो हम लोग थाली वगैरह सजा करके दिया जला करके उसका स्वागत करते हैं। ओके। जो थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड है वो है वरुणा, जिनको पानी का देवता है बोला जाता था। और ये जो है सो अब फोल्डर ऑफ रीता, रीता मतलब जो नेचुरल ऑर्डर है, जो कॉस्मिक लॉ जो है, जो मतलब पर्यावरण का जो लॉ वगैरह है, उनको रेगुलेट करना इनका मतलब
काम था कि अर्थ वगैरह का जो है मतलब इन्वायरमेंट का जो लॉज है उनको रेगुलेट करना इनका काम था। और इनको मौसम का देवता भी बोला जाता था। ओके। नेक्स्ट, जहाँ तक सोमा का मैं आपको बताया था पहले भी कि ये क्या थे, गॉड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के देवता। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक भी मतलब सोमा नाम का जो सोमा कल्ट नाम का जो मतलब ड्रिंक है उनका भी मतलब जिक्र था। अब ये कहाँ से था तो मुजावन पीक से आता था, मुजावन पीक से आता था। लेकिन अब प्लांट कौन सा था, तो प्लांट का अभी तक मतलब कोई सोर्स अभी तक मिला नहीं कि इस प्लांट से ये लोग बनाते थे सोमा। ओके। और जब प्लांट का आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है आज के डेट में जो भी आप मतलब वैदिक कल्चर का जो आप सोमा सोमा ड्रिंक वगैरह जो सर्च कीजिएगा अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो जाहिर सी बात है वो फेक ही बताएंगे। ओके, क्योंकि प्लांट का अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है तो वो लोग कैसे बना लिए। ओके। तो ये है। और जहाँ तक नाइन्थ, जो ऋग्वेद टोटल जो है ऋग्वेद में 10 मंडल है। ओके। उसमें से जो नाइन्थ मंडल है, 10वां मंडल, वो किसको डेडिकेटेड है तो सोमा को। और सोम जो है सो वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता थे, यानी कि सबसे पहले कौन, इंद्र, उसके बाद अग्नि, और उसके बाद सोमा। ओके। ये इंद्र, अग्नि सेकंड, और थर्ड में सोमा। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट गॉड जो थे वो सूर्य, दैट इज सन, लाइट और मूवमेंट का मतलब देवता थे ये। और इनको भगवान का आंख भी बोला जाता था। ओके। और उसके बाद उषा का मैं आपको बता दिया, ये गॉडेस थे, गॉडेस ऑफ डॉन, दैट इज अर्ली मॉर्निंग की देवी थी जो अपना चैरियट लेकर के आकाश में सुबह सुबह घूमते थे। ओके। अश्विन नासाती, दैट इज ये गॉड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के देवता इनको बोला जाता था। उसके अलावा कुछ अदर्स गॉड वगैरह भी मिली थी, यानी कि मृत्यु के देवता। अरण्ययाम, यानी अरण्ययाम, अब मैं आपको पहले बता देता कि संस्कृत में अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो अरण्ययामी, फॉरेस्ट के देवता, गॉड ऑफ फॉरेस्ट। और अदिति, इटर्निटी, इटर्निटी मतलब होता है एंडलेस, जिसका मतलब कोई अंत नहीं होता है। ओके। ना आदि ना अंत है उसका। ओके। अदिति है नाम उसका। ओके। तो ये था रिलीजियस बिलीफ्स इन अर्ली वैदिक एज। अब जहां तक बात है रिलीजियस बिलीफ्स इन लेटर वैदिक एज, उसका हम लोग बात करते हैं तो जो वर्शिप का जो मोड था वो चेंज हो गया। प्रेयर्स का इम्पोर्टेंट घट गया, और सेक्रीफाइस और रिचुअल्स बढ़ गया। सेक्रीफाइस और रिचुअल्स बढ़ गया, खचाक प्रथा वगैरह होने लगा, खचाक होने लगा बहुत ज्यादा, बलि प्रथा वगैरह एकदम चरम पे हो गया। उसके बाद एनिमल्स का रोल भी भी बढ़ गया, जाहिर सी बात है। आ, जब बलि प्रथा वगैरह बढ़ेगा तो एनिमल्स का रोल वर्शिप में बढ़ जाएगा। उसके बाद जो ग्रैंड सेक्रीफाइस होता था ना उसको सतराज बोलते थे, और ये ग्रैंड सेक्रीफाइस बढ़ गया। ये जनरली जो राजा वगैरह जो राजन वगैरह जो होता था ना वो करता था बहुत बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस। ओके। रिचुअल जो है वो कम्प्लेक्स हो गया, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि लेटर वैदिक एज आते आते सोसाइटी में क्या आ गया था, कम्प्लेक्सिटी आ गया था, एक कम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में आ गया था। ओके। उसके बाद जो प्रिस्टहुड था, यानी कि पंडित जो था वो हेरिडिटरी हो गया था। इसका 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 एक इम्पैक्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ बेस्ड हो गया। जो वर्ण सिस्टम था वो क्या हो गया, बर्थ बेस्ड हो गया। और इसीलिए जो प्रीस्टहुड था, यानी कि वो क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। यानी कि जो पंडित का बेटा था वही अब पंडित बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा। ओके। तो ये हो गया वन सिस्टम, बर्थ बेस्ड हो गया, जिस कारण से प्रीस्टहुड क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। ओके। अब जो इम्पोर्टेंट गॉड गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, इंद्र, अग्नि और सोमा, ये था अर्ली वैदिक एज में। तो लेटर वैदिक एज आते आते चेंज हो गया। इंद्र का जगह कौन ले लिया, तो प्रजापति, दैट इज ब्रह्मा, हु इज नोन एज क्रिएटर। उसके बाद सेकेंड पे अग्नि था, अग्नि थे, तो सेकेंड पे अग्नि की जगह जगह क्या आ गए, विष्णु, जो प्रोटेक्टर हुआ करते थे। और सोमा जो थर्ड पे था, उनका जगह जगह कौन ले लिया, रुद्र। और रुद्र का एक मतलब क्या बोलते हैं हम लोगों को एविडेंस हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिलता है। और उसके बाद जो चौथा जो इम्पोर्टेंट गॉड थे वो कौन थे, पूषण, जिनको प्रोटेक्टर ऑफ कैटल भी बोला जाता था। ओके।
ऋग्वेदिक एज में भी ये मतलब प्रेजेंट थे, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस ऋग्वेदिक एज में कम था, लेटर वैदिक एज में बढ़ गया। ओके। मेल डोमिनेशन बढ़ गया, ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका था। मेल डोमिनेशन बढ़ा, और जो वुमेन का जो मतलब जो रोल था सोसाइटी में, वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब जो ये जो रिचुअल्स वगैरह जो बढ़ गए थे, इसके कारण से जो इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर, वो ये पड़ा कि श्रमणा ट्रेडिशन बढ़ गया। श्रमणा ट्रेडिशन वो होते थे जो वैदिक रिचुअल्स को मतलब यकीन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक वैदिक कल्चर को नहीं मानते थे, स्पेशली द लेटर वैदिक वैदिक कल्चर, उसमें श्रमणा ट्रेडिशन यकीन नहीं करते थे। और जिस कारण से जो हमारे जो महान महान आत्मा थे, दैट इज गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, इनका ये भी श्रमण ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। इसी 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 श्रमण ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कई जगह हेट्रोडॉक्स सेक्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट इवॉल्व हुआ, जो वैदिक रिलीजन में नहीं मानते थे और अपना एक अलग रिलीजन स्टैब्लिश करते थे, या इनका एक अपना बिलीव होता था। ऑल्दो गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर का मतलब कोई वो इनिशियली कोई इम्फेसिस नहीं था कि हम लोगों को मतलब अलग से रिलीजन ही बनाना है। ये एक स्टार्ट किए थे अलग से मतलब कि हम मतलब एक सोशल रिफॉर्म के तौर पर, रिलीजियस रिफॉर्म के तौर पर ये लोग अपना मूवमेंट स्टार्ट किए थे। लेकिन लेटर ऑन जाकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म नाम से दो धर्म, दो अलग रिलीजन बन गया। ओके, तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट का इवोल्यूशन हुआ था, जिस कारण जिस जो कि मतलब जो स्पेशली जो लेटर वैदिक जो रिलीजन था, उसमें ये लोग बिलीव नहीं करते थे। ओके। इसके अलावा जो एक इम्पैक्ट देखने को मिला वो था आरण्यक और उपनिषद, जिसका मतलब इम्फेसिस रहता था मेंटल पीस पे। और ये लोग कर्मा में बिलीव करते थे। कर्मा और ज्ञान, ज्ञान मतलब एजुकेशन, कर्मा और एजुकेशन पे ये लोग बिलीव करते थे, आरण्यक और उपनिषद। ओके। नेक्स्ट कुछ तरह का यज्ञ जो मतलब लेटर वैदिक एज में जो मतलब एविडेंस जिसका मिला है, तो ये राजसूय यज्ञ मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये किसके लिए होता था। तो जो राजा का जो राजा जब राजगद्दी जो संभालता था, उस टाइम पे ये यज्ञ किया जाता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ अपना टेरिटोरी का एक्सपेंशन करने के लिए, वाजपेयी यज्ञ अपना सवर्निटी को इम्पोज करने के लिए, अपना पावर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता था। उसके अलावा ये जो 5 यज्ञ है ना, ये यज्ञ वो करते थे स्पेशली, मतलब वो करते थे जो मतलब गृहस्थ आश्रम को जो फॉलो करते थे। जनरली ये 5 यज्ञ उनके द्वारा किया जाता, जिसमें जिसमें था एक ब्रह्म यज्ञ, दैट इज ऋषि के लिए, देव यज्ञ गॉड के लिए, भगवान के लिए, पितृयज्ञ फादर के लिए या फिर जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनके लिए किया जाता था पितृयज्ञ। अतिथि यज्ञ, इसके लिए देव क्या बोलते हैं, अतिथि अतिथि के लिए, गेस्ट वगैरह के लिए। और एक भूत यज्ञ करते थे, किसके लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए, पशु के लिए। ओके। तो इसी तरह का चेंज वगैरह देखने को मिला था अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में। तो यहीं तक था आज का रिलीजियस बिलीफ ऑफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देने का, कोशिश करेंगे इसको इसको खत्म कर देने का। यस, ये कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। यस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।